आज हम डिस्कस करेंगे ईयर 2019 के सेट ए का सेक्शन ए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एफ ऑफ जी एंड हमें फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल एफ का एंड जी फंक्शन दिया हुआ है हमें रियल टू रियल एंड एफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें 3x स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है। तो इसमें क्या करना है आपको, जहाँ पर भी आपको मतलब f में जहाँ पर भी x दिया हो वहाँ पे आपने gx रख देना है, gx की वैल्यू। तो हमारे पास fx क्या है, cos x है, तो cos x की जगह हमने gx की वैल्यू रखनी है, तो वो हो जाएगी 3x स्क्वायर और यही आ जाएगा हमारा f ऑफ gx। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज। तो इस क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा एंड जो हमारी थीटा है वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। सो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास -1/2 और हमको पता है जो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा होती है वो होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। तो अब हमारा साइन थीटा क्या आ रहा है, -1/2। तो साइन थीटा -1/2 कहाँ पे होता है, वो होता है माइनस बाहर आ जाएगा एंड साइन π/6 पे 1/2 होता है एंड अब ये माइनस अंदर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6 और थीटा की वैल्यू आ गई -π/6 एंड ये लाई कर रही है इसमें, इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू भी यही होगी एंड हमारी वैल्यू भी यही आएगी साइन इनवर्स -1/2 की। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1/2 i - 3j। तो हमारे पास यहाँ पे रो 3 है एंड कॉलम 2 है। तो ये मैट्रिक्स हमारी कुछ ऐसे बनेगी, हमने a लेट कर लिया इस मैट्रिक्स को, तो ये आ जाएगा a11 a12 एंड दूसरी आ जाएगी a21 एंड a22 एंड तीसरी आ जाएगी a31 एंड a32। अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेंगे एंड इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास a मैट्रिक्स आ जाएगी। अब a11 इज इक्वल टू 1/2 1 - 3 इंटू 1 का मोड। अब हम मोड सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 - 3। इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -2 का मोड और -2 का मोड क्या हो जाएगा, +2 मतलब 2/2 और ये आ गया 1 के इक्वल। ऐसे ही हम निकालेंगे a12 तो 1/2 1 - 3 इंटू 2 मोड एंड ऐसे ही 1/2 1 - 6 हो जाएगा एंड 1/2 -5 का मोड एंड -5 का मोड हो जाएगा 5/2। ऐसे ही a21 निकालते हैं अब हम, तो ये हो जाएगा 1/2 2 - 3 इंटू 1 का मोड, तो 1/2 2 - 3 का मोड एंड 1/2 -1 का मोड एंड ये हो गया 1/2। अब हम निकालेंगे a22 निकालेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा 1/2 2 - 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/2 2 - 6, ये आ गया 1/2 एंड -4 का मोड मतलब कि 4/2 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2। अब हम निकालेंगे a33
A31 निकालेंगे अब हम, तो वो आ जाएगा 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 1 का मोड 1/2, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 का मोड, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। A32 हमारे पास आएगा 1/2 मोड 3 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 6 एंड माइनस 3 का मोड बाय 2 मतलब 3/2। तो यहाँ से हमारा A क्या आएगा, A आएगा हमारे पास A11 हमारे पास आया 1, तो यहाँ 1 आ गया। A12 आया 5/2, तो ये आ गया 5/2। A21 आया 1/2, तो 1/2 इधर आ गया। A22 हमारे पास कितना आया है, वो आया है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। A31 हमारे पास आया 0, तो यहाँ 0 आ गया। A32 हमारे पास आया 3/2, तो यहाँ पे आ गया 3/2। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमको वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा, इसके साथ इंटू होगा 3 इंटू 1 3 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 एंड माइनस के 8। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस के 5 एंड माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 8। ये हो गए पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया 8। अब ये हो जाएगा √8 अगर हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, और इसको प्लस माइनस √8 हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। सो दिस इज आवर आंसर, और हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट करना है हमको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमारे पास y हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5/dx। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमको किसका डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड इसका हो जाएगा x का डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x एंड प्लस 5 का हो जाएगा प्लस के 0। अब हमारे पास ओवरऑल क्या आया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है हमको जब हमारी रेडियस 3 हो। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। सो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अब हमको एरिया को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब dA/dr करना है हमको, तो ये आ जाएगा d πr² बाय dr, मतलब r के रिस्पेक्ट में हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा dA/dr इज इक्वल टू π/2r। और हमें r क्या दिया हुआ है, व्हेन r इज इक्वल टू 3, मतलब हमें r की जगह 3 पुट करना है, तो dA/dr हो जाएगा π2 इंटू 3, ये हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। हमें स्लोप निकालना है टेंजेंट का इस कर्व के अक्रॉस, एंड हमें एक्स क्या दिया हुआ है 2। तो आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास होता है dy/dx। तो अब इसको भी कर देते हैं हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3x² - 1।
अब हम x की वैल्यू रख देंगे इसमें एट x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, मतलब 3 इंटू 4 माइनस 1, ये हो गया 12 माइनस 1 और ये हो गया 11, सो 11 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सो इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय dx। अब ये dx इधर इंटू में आ जाएगा, तो ये आ गया 1/1 एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन t dt, और साइन t का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस t एंड प्लस कांस्टेंट। अब हमने t क्या लेट किया था, t हमने लेट किया हुआ है tan इनवर्स x, तो आ जाएगा माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस c, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x एंड कोस की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है हमको, और लिमिट दी हुई है -1 से 1 तक की। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम दो कंडीशन चेक करते हैं। पहले हमें क्या दिया हुआ है कि -a से a तक की लिमिट है, तो इस केस में हम दो कंडीशन चेक करते हैं कि अगर फंक्शन में -x रखने के बाद वो फंक्शन f(x) के इक्वल आ जाए, तो उसका इंटीग्रेशन हम इक्वल हो जाता है 2 इंटू 0 से a, लिमिट हो जाती है उसकी, और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। सेकंड केस ये है कि अगर हम -x रखेंगे और वो इक्वल आ जाए -f(x) के, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है 0। तो हम ये दो कंडीशन वहाँ पे चेक करेंगे, अगर -f(x) आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, अगर f(x) हो जाएगा तो हम ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे। सो चेक करते हैं अब। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास साइन की पावर 5x cos 4x। अब हम इसमें -x पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इंटू -x एंड होल पावर 5 एंड cos इन -x हो गया एंड पावर 4, तो ये हो जाएगा -sin x की पावर 5 एंड cos x की पावर 4, ये हो जाएगा -sin 5x एंड cos की पावर 4x। ये किसके इक्वल आया, ये इक्वल आया माइनस ऑफ f(x) के, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो हमारा आंसर हो गया 0। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। अब ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी हम करते हैं वो होता है ऑर्डर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो रहा है, 2 बार हो रहा है डेरिवेटिव, मतलब यही हमारा ऑर्डर होगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर हो, मतलब डिग्री हो। और तो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, वो है d³ y/dx³। तो इसकी हमारे पास पावर कितनी है, मतलब पावर हमारी 1 हो गई ना इधर, तो हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दी हुई है एंड प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ दी हुई है। हमें ओनली निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। इसमें तो आपको सिर्फ ओनली फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.2 हमारे पास इंटरसेक्शन की है एंड एफ़ की है हमारे पास 0.3। तो इसके डेसिमल हटाएंगे तो 2/3 इंटू 10/10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आई प्रोबेबिलिटी 2/3। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ प्रोबेबिलिटी ए दी हुई है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है 0.6 एंड जो हमारे ए एंड बी है वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और हमें वैल्यू निकालनी है पी ए एंड बी। पी ए एंड बी का मतलब हुआ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है हमको। अब हमको पता है कि अगर हमारे ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 0.6, तो ये हो जाएगी 3/10 इंटू 6/10 एंड ये हो गया 18/100 एंड अगर और सिंप्लीफाई करके लिखने तो ये हो जाएगा 0.18। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन 4 वाइट 6 ब्लैक बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस कर दिए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि बोथ हमारी दोनों आई हैं वो ब्लैक हैं। हमारे पास वाइट बॉल हैं 4, ब्लैक बॉल हैं 6 और टोटल बॉल कितनी हो गई, वो हो गई 6 + 4 मतलब 10। अब हमारी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल की ब्लैक आए इज़ ब्लैक, तो वो हो जाएगी 6/10 क्योंकि हमारे पास 6 बॉल हैं ब्लैक एंड 10 हमारे पास टोटल हैं, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। अब प्रोबेबिलिटी कि हमारी जो सेकंड बॉल है वो भी आए ब्लैक, तो वो भी आ जाएगी 6/10 क्योंकि रिप्लेसमेंट का केस है, तो 3/5। अब प्रोबेबिलिटी कि बोथ आर ब्लैक आए मतलब बोथ ब्लैक आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5 इंटू 3/5 मतलब 9/25। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी का। पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो इसको एडअप करते हैं तो 2 + 2 4i कैप, 2 + 1 + 3j कैप माइनस 5 + 3 माइनस के 2k कैप। अब हम क्या करते हैं कि a + b को मैंने नेम दे दिया, वो है c वेक्टर। तो हमारे पास c वेक्टर कितना आया है, वो आया है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब हमारा यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो यूनिट वेक्टर निकलेगा c वेक्टर बाय में c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं इसका, तो वो कैसे आएगा, √ एंड सारे कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2k माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 + 9 + 4। 16 + 4 हो जाएगा 20 एंड प्लस 9 हो जाएगा 29, तो इज इक्वल टू 29 आ गया। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो सी वेक्टर हमारे पास कितना आया था, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √29। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं और हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन हमारा होता है a/√a² + b² + c² और b
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से कंपेयर करें तो ए हमारा हो जाएगा 2, बी हमारे पास आ जाएगा -1 एंड सी हमारे पास आ जाएगा -2। तो अब हम ये निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4 + 1 + 4 मतलब अंडर रूट 9 और ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन आ गई हमारे पास a बाय एन इनके स्क्वायर रूट का सम, तो ये आ गया 2/3, दूसरा आ गया -1/3 एंड थर्ड आ गया -2/3। सो दिस इज आवर आंसर।